कहते हैं अगर आपको सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। किसी ने सही कहा है कि खून बहाना पसीना बहाने से ज्यादा इजी है, या फिर अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो करो या मरो। ऐसे हार्ड वर्क से रिलेटेड बहुत सारी इंस्पायरिंग कोट्स आपको मिल जाएंगे। और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर कोई अपना बेस्ट करना चाहता है, 100% देके काम करना चाहता है ताकि वो विजय शिखर तक पहुंच सके। हर कोई चाहता है कि सक्सेसफुल हो, हर कोई चाहता है कि इतना सक्सेसफुल हो, इतना हैप्पी हो, और उसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए भी तैयार है। फिर वो दिन के 18 घंटे काम करने के लिए भी रेडी है, अपना डेडिकेशन अपनी मेहनत से काम करने के लिए रेडी है। क्या अगर यही मेहनत, यही डेडिकेशन और यही हार्डवर्क आपकी जान ले ले? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हार्ड वर्क करने से हार्ट अटैक आ सकता है? कुछ एग्जांपल आपने रिसेंटली ही देखे होंगे। 41 साल के कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने उम्र के इतने कम पड़ाव पर 16,000 से ज्यादा सर्जरीज कर दी है, उनकी अचानक से हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। कोई एक 36 ईयर्स के बिजनेसमैन जो कि अपनी नई कंपनी खड़े करने में, अपने बिजनेस बढ़ाने में इतने मग्न थे, रात में ही अपने कंपनी के दफ्तर में ही उनकी बॉडी मिल जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हार्डवर्क करने से हार्ट अटैक आता है? क्या हार्डवर्क करना गलत है? इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद फ्रॉम श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर से, और हम बात करने वाले हैं कुरेशी सिंड्रोम की। कुरेशी सिंड्रोम क्या है, हार्डवर्क रिलेटेड डेथ्स क्या है, इसके बारे में। साल 2021 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO ने कहा कि उस साल लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु सिर्फ ओवर वर्क करने से हुई, ज्यादा काम करने से हुई, जिसे उन्होंने कुरेशी कहा। कुरेशी एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है कि हार्ड वर्क करने से होने वाली मृत्यु, ओवर वर्क करने से होने वाली मृत्यु, ओवर स्ट्रेस या ओवर बर्डन से होने वाली मृत्यु को कुरेशी कहा जाता है। और इसको WHO डिफाइन करती है कि अगर आप हफ्ते के 55 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो आप ओवर वर्कड है, ओवर स्ट्रेस्ड है। और अगर आपके मृत्यु का कोई कारण नहीं मिला है, जैसे कि शुगर, डायबिटीज या इन्फेक्शन, ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो आपकी मृत्यु ओवर वर्क से हुई है ऐसा माना जाता है। और इसका लिमिट है 55 घंटे पर वीक। अगर आप हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो इसे ओवरवर्क्ड या ओवर स्ट्रेस्ड कहा जाता है। और इसी से बचने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने तो एक लॉ भी खड़ा कर दिया है, जिससे कि आप ओवर बर्डन ना हो, ओवर स्ट्रेस ना हो और आपकी मृत्यु ना हो। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी कुरेशी सिंड्रोम के बारे में। ये कुरेशी सिंड्रोम क्या है, इसमें मृत्यु क्यों होती है, इसके कारण क्या क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हम बात कर रहे हैं कुरेशी के बारे में। कुरेशी सिंड्रोम में जो मृत्यु होती है उसका एंड पॉइंट होता है हार्ट अटैक या स्ट्रोक, यानी कि अचानक से हार्ट का बंद पड़ जाना या फिर कोई भी सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसकी वजह से अचानक से दिमाग का बंद पड़ जाना या स्ट्रोक। ये दो मृत्यु के कारण होते हैं कुरेशी सिंड्रोम में। कुरेशी सिंड्रोम के मल्टीपल फैसेट्स हैं। इसमें एक है सेरेब्रोवैस्कुलर फैसेट, दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है स्लीप डिप्रीवेशन यानी कि स्लीप यानी नींद की कमी, चौथा है मेंटल डिस्टर्बेंस, पांचवा है मेटाबॉलिक डिस्ट्रप्शन एंड छठवा है इम्यूनिटी वीकनेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस के बारे में। जितना आप हार्ड वर्क करते हैं, जितना आपका मेंटल स्ट्रेस होता है, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बहुत हाई रहते हैं। और जितना टाइम आपके कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हाई रहेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ा रहता है। इसी वजह से आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। और जैसे जैसे क्रोनिकनेस इस हाइपरटेंशन में आता है, आपकी नसें कमजोर होती है, उनमें अचानक से दरारें आती है, उनमें डिसेक्शन होता है, क्लॉट बनता है, आपको हार्ट अटैक आता है या स्ट्रोक आ जाता है। ओवर स्ट्रेस रहने से अचानक से हार्ट की गति चेंज होती है जिसे हम अरिथमिया कहते हैं, और हार्ट अरेस्ट में चला जाता है या हार्ट फेल्योर में चला जाता है, जो कि कुरेशी सिंड्रोम का एक पार्ट है। सिर्फ फिजिकल वर्क ही जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका एक पार्ट होता है मेंटल स्ट्रेस। जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें फिजिकल वर्क के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी होता है। काम करने के बावजूद भी एप्रिशिएशन ना मिलना, रेज ना मिलना, प्रमोशन ना मिलना, रिकॉग्निशन ना मिलना या फिर फैमिली सपोर्ट ना होना, की वजह से ये लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और इन्हीं वजह से इनका मेंटल स्ट्रेस बहुत हाई होता है। मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ कुछ फिजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं। जितना आप ओवरलोडेड है, जितना आप वर्क कर रहे हैं, दिन के 18 घंटे काम कर रहे हैं, आपकी नींद को बिल्कुल टाइम नहीं है। आप दिन के 4 घंटे या 6 घंटे सो पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती है। जितना घंटे काम करते हैं उससे कम टाइम आपको अपने खाने में देना पड़ता है। इसकी वजह से डाइट कॉम्प्रोमाइज होता है, एक्सरसाइज कॉम्प्रोमाइज होती है और आपकी इनएडिक्वेट सेल्फ केयर होती है। नहाना धोने से लेके
सारी केयर, आपकी पर्सनल केयर इनएडिक्वेट होने लगती है। इसी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है और बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। दिन रात का कोई ख्याल नहीं रहता, इसकी वजह से आपकी शुगर कम ज्यादा होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम ज्यादा होने लगते हैं और बॉडी में ऐसे ही मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से एसिड बनना या कम हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। और ये सारे फिजिकल, मेंटल एंड कार्डियोवैस्कुलर जो चेंजेस है वही आपके मौत के कारण बनते हैं। सोशल एंड ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम भी साथ ही में बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम है कि जॉब्स कम होते हैं तो उसके वजह से कंपटीशन बढ़ रही है, उसके लिए आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना चाहते हैं। जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से आप दिन रात मेहनत करके अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं। जॉब आपका डिमांडिंग होते जा रहा है और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी वर्क एंड लाइफ बैलेंस सब गड़बड़ हो गया है और यही कारण बन रहे हैं कि आपकी अचानक से मृत्यु होती है। तो क्वेश्चन आता है, तो अगर काम से मृत्यु हो रही है तो गांव में जहां सबसे ज्यादा काम किया जाता है, खेती बाड़ी का काम किया जाता है, तो वहां मृत्यु क्यों नहीं बढ़ रही है? मृत्यु सिर्फ शहरों वाले या जो मेट्रो सिटीज है उनमें क्यों बढ़ती है? हार्ड वर्क से होने वाली मृत्यु शहरों में ही क्यों बढ़ती है? जो गांव में काम होता है उसमें एक फिजिकल स्ट्रेस तो है बट उसके पीछे मेंटल स्ट्रेस बहुत कम है, कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत कम होता है और उसके बाद वो अच्छा खाना भी खाते हैं और अच्छी रेस्ट भी लेते हैं। शहर में इसका उल्टा होता है। एक तो हार्डवर्क है जिसमें कि 18-18 घंटे काम है, दूसरा मेंटल स्ट्रेस है। कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, कंपटीशन की वजह से इतना मेंटल स्ट्रेस बन जाता है कि आदमी का लेवल जो है, हार्ट रेट और उसके जो बीपी है हमेशा बढ़े हुए रहते हैं। रेस्ट कम हो गया है और खान पान तो बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से सारा बैड कॉम्बिनेशन हो जाता है और इसी वजह से अचानक से बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं और हार्ट अटैक से मृत्यु होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ काम ही नहीं, उसके साथ रेस्ट करना, सेल्फ केयर करना, अच्छी नींद होना और एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए अलग से टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी डेथ से बचना है तो अपने आप को ये कंफर्म करिए कि आपकी वर्क एंड लाइफ में बैलेंस हो, एक लिमिटेड टाइम का काम हो, उसके अलावा आप बाकी चीजें जैसे कि एंटरटेनमेंट हो, रिक्रिएशन हो, फैमिली टाइम हो, इसको अच्छे से टाइम दे और अच्छे से रेस्ट भी करें। और इसीलिए शायद कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने काम को लिमिट करने के लिए वर्किंग डेज को 6 वर्किंग डेज से लेके 4 वर्किंग डेज पे घटा दिया है ताकि पब्लिक अच्छे से रह सके। कंक्लूजन में मैं ये कहता हूं कि ऑब्वियसली अगर आपको सक्सेस चाहिए तो हार्डवर्क होना ही चाहिए, मगर उसके लिए साथ ही में आपको मेंटल और फिजिकल रेस्ट भी चाहिए जो आपके बैकग्राउंड से आपको बचाएगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको हैप्पी, सक्सेसफुल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अच्छी स्लीप चाहिए, रेस्ट चाहिए, फैमिली के लिए टाइम देना पड़ेगा, वर्क लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा और साथ हेल्दी रहने के लिए हेल्थ चेकअप करने पड़ेंगे। ये था मेरा वीडियो कि क्या हार्डवर्क की वजह से हार्ट अटैक आ सकते हैं, करोशी सिंड्रोम क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।